हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँगा तो आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के हम आए हैं। घरों में जो हम वायरिंग करते हैं, वो जो वायर होता है, उस वायर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्या कौन सा वायर फेस है, कौन सा वायर न्यूट्रल है, कौन सा वायर अर्थिंग है। बहुत सारा जो है मिस्त्री हो या बहुत सारा आदमी ये नहीं जान पाते हैं किसको न्यूट्रल कहते हैं और किसको अर्थिंग कहते हैं। जिसको न्यूट्रल कहना है उसको अर्थिंग बोल देते हैं, जिसको अर्थिंग कहना है उसको न्यूट्रल बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में ये दोनों दो चीज होता है। न्यूट्रल और अर्थिंग ये दोनों एक चीज नहीं है। दोनों क्या है? दोनों दो चीज है और दोनों का काम क्या है? दोनों का काम अलग अलग है। तो आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग वायर। उसके बाद हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम यह स्टार्ट करते हैं। ये जो है अपना जो है कुछ पुरानी यादें हैं कॉलेज लाइफ का, कॉलेज के दिनों का, जब जो सब स्टेशन हम लोग जब विजिट के लिए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आपके घर में जो पोल से तार आया होगा, यानी कि ये पोल है, ये पोल से जो वायर आपको घर में आया होगा, दो ठो वायर होगा, दो तार होगा। दो तार, एक जो है, एक आप उसमें जो है यानी कि फेस में और एक न्यूट्रल में, इस दो वायर को कनेक्ट करके आप कहां लाए हैं? उसको जोड़ करके आप कहां लाए हैं? घर में लाए हैं। और घर में लाने के बाद कुछ इस प्रकार जो है आप जो अपने घरों के अंदर वायरिंग किए है। ये जो है आपका एनर्जी मीटर हो गया। एनर्जी मीटर वहां से पोल से जो आप तार लाए हैं, ये पोल से एक वायर आया है, ये गर्म तार जिसको इंग्लिश में फेस वायर बोलते हैं। और एक जो तार आया है ये न्यूट्रल वायर आया है। आप याद रखिएगा, पोल पर जो तार आया है वो क्या है? वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसके बारे में और डीप से पढ़ेंगे, आगे हम चलेंगे तो आप अभी तक इतना ध्यान दीजिए। पोल पर से तार आया, ये आया एक गर्म तार, एक क्या आ गया? उदासीन तार, यानी कि फेस वायर और न्यूट्रल वायर। यहां से आया इनपुट और इधर से आउटपुट और इधर से इधर सर्किट ब्रेकर में। ये सब सर्किट ब्रेकर है, एक अलग से वीडियो बनाएंगे सर्किट ब्रेकर, उसमें जो बहुत डिटेल से जानेंगे कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है और अपने घरों में कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर का यूज करना चाहिए। सर्किट ब्रेकर कहते हैं किसको? सर्किट ब्रेकर काम क्या है? हम लोग घर में सर्किट ब्रेकर यूज क्यों करते हैं? सर्किट ब्रेकर यूज क्यों करते हैं? इसलिए हम लोग जो है सर्किट ब्रेकर का घर में यूज करते हैं, ताकि जो है अगर कोई भी कहीं भी अगर फॉल्ट करंट हो, वो डिटेक्ट करके ये सर्किट को क्या करता है? ट्रिप कर देता है, यानी कि बंद कर देता है, जिसके कारण जो हमारे घरों में जो भी है वायरिंग वो बच जाता है, चाहे जो कोई भी पर्सन है उसका जान बच जाता है। ये जो है, तब ये क्या है? ये जो सर्किट ब्रेकर का जो यूज करते हैं ये लोग जो है सर्किट ब्रेकर, ये प्रिवेंट करने का, यानी कि सर्किट को बचाने का, आदमी को बचाने का काम करता है। ये क्या हुआ? ये इनपुट, ये आउटपुट, और यहां से एक क्या है? एक न्यूट्रल है और एक फेस है। आप देख सकते हैं इसमें जो है ब्लैक और रेड दो ही वायर आपको इस पूरे में वायरिंग में दिख रहा होगा। ये एक रूम का अलग वायरिंग हो गया, ये दूसरा रूम का वायरिंग है, ये अलग रूम का वायरिंग है। जैसे ये भी, जैसे ये देख, ये पंखा है, इसमें से एक फेस वायर आया, एक न्यूट्रल वायर आया इसमें, फिर ये न्यूट्रल इधर से कनेक्ट कर दिया, फिर इसी न्यूट्रल को जोड़ के इसमें, फिर इधर। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको दो ही तार नजर आ रहा है। एक आपको लाल कलर का नजर आ रहा है, एक काला कलर का नजर आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गर्म तार का कलर कैसा आता है? लाल। जो फेस वायर है, तो फेस वायर का जो है कलर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रेड। और जो न्यूट्रल वायर का कलर पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? ब्लैक। न्यूट्रल का कलर क्या होता है? ब्लैक। और फेस का कलर क्या होता है? रेड होता है। इसमें दो ही तार आपको नजर आ रहा है। क्या इसमें आपको अर्थिंग का तार नजर आ रहा है? दो तार के सिवा तीसरा तार? अर्थिंग का वायर इसमें नजर नहीं आ रहा है। ये जो वायरिंग किया गया है ये तो है ठीक, लेकिन अगर जो है इसको जो है अकॉर्डिंग टू हजार्ड्स, यानी कि अगर जो है खतरा के दृष्टि से देखेंगे तो ये डेंजर। इसमें जो है अर्थ का वायरिंग, कहीं भी अर्थिंग का वायरिंग नहीं किया गया है। आप ये सॉकेट जो है
आप अपने घरों में देखे होंगे, यूज भी किए होंगे। क्या आप कभी सोचे हैं इस सॉकेट का जो है ऊपर वाला ये जो पिन है, ये जो है मोटा क्यों होता? होल का बात करेंगे तो ये सबसे होल इसमें बड़ा क्यों होता है? अब जो है जैसे सॉकेट का हम बात करते हैं, जैसे आयरन हो चाहे किसी भी चीज हो, आयरन हो, फ्रिज हो, उसमें जो ये जो सॉकेट जो होता है उसमें 3 गो पिन होता है। ऊपर में एक थोड़ा सा मोटा होगा, बड़ा होगा, और 2 ठो छोटा छोटा सा होगा। ये जो सॉकेट है इसमें कितना पिन होता है? 3 गो पिन होता है। ये 3 गो पिन क्यों होता है? इसमें 3 पिन क्यों होता है? और उसके बाद यहां पर जो दिया गया है इसमें ये मोटा वाला ऊपर में पिन क्यों होता है? ये जो ऊपर में जो होता है ना, याद रखिए कि ये अर्थिंग का होता है पिन। किसका होता है? अर्थिंग का पिन होता है। जैसे जो है 3 पिन प्लग आप सर्किट में, इस सॉकेट में इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है अर्थिंग का जो है अर्थ का पिन ही अंदर घुसता। अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें कहीं अगर लीकेज करंट हो तो थ्रू अर्थ पिन क्या होगा? वो ग्राउंड हो जाएगा और जो है आपका जो सर्किट बच सकता है, चाहे आप बच सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। इसलिए इसमें ये पिन इंसर्ट किया रहता है। आप जो है अर्थ का वायरिंग या आप जो है घरों में जरूर करवाएं। ये जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बोलता है अगर जो है कहीं भी 125 वोल्ट से ज्यादा हो रहा है, कितना? 125 वोल्ट से कहीं भी ज्यादा हो रहा है तो आपको जो वहां पर अर्थिंग का वायरिंग कराना जरूरी है ही। तो आप याद रखिएगा घरों में अर्थिंग का वायरिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो है खतरा से आप बच सके। ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग हम बोलेंगे तो पूरा सही वायरिंग नहीं, जिसमें इसमें जो है अर्थिंग का वायरिंग ही नहीं किया हुआ है। ये जो है नेक्स्ट ये देखिए, ये बिल्कुल सही है। जैसे ये रूम हो गया, सेपरेट अलग अलग रूम है। अलग अलग रूम के लिए आप सभी रूम में देखिएगा, सभी में रेड, ब्लैक और ग्रीन तीनों जा रहा है। ये हो गया फेस, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया अर्थिंग। फेस न्यूट्रल अर्थिंग इस रूम के लिए अलग है, इस रूम के लिए फेस न्यूट्रल अर्थिंग अलग है, इस रूम के लिए फेस न्यूट्रल अर्थिंग अलग है। तो जितना भी रूम है सभी रूम का जो सर्किट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर जो है एक ही सर्किट से आप सभी रूम में अगर वायरिंग कर देते हैं, मतलब मीटर से ये जो एनर्जी मीटर है, अगर मान के चलिए यहां से एनर्जी मीटर से एक फेज न्यूट्रल आए और इसी में से सभी घर में करके और पैरेलल में आप वायरिंग कर दिए, तो वो जो अगर मान के चलिए कहीं भी एक जगह खराब हो गया तो वो सारा का सारा आपका वायरिंग नहीं डूबेगा। जितना भी एक जगह खराब होता है तो सारा का सारा सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा, सभी काम इंटरप्ट हो जाएगा। इसीलिए घरों में जो वायरिंग कराना चाहिए अलग अलग रूम का अलग अलग सर्किट होना चाहिए। कभी कभी क्या देखते हैं, जो एक ही यहां से न्यूट्रल तार यहां से निकाले, एक ही न्यूट्रल तार से सभी घरों में क्या किए, इसमें से जोड़ के अलग अलग कर दिए। अगर मान के चलिए अगर गलती से अगर इसमें अगर एक जगह फॉल्ट हो गया तो ये जितना भी वायरिंग किए हैं एक ही तार से किए हैं, सारा का सारा ले डूबेगा। इसलिए अलग अलग रूम के लिए अलग अलग जो है सेपरेट सर्किट ले जाना चाहिए। और जो है क्या चीज, अर्थिंग का वायरिंग जरूर कराना चाहिए। तो तारों का कलर कैसा हो गया? जो फेस वायर होगा गर्म तार, उसका कलर कैसा होगा? तो लाल होगा। और जो न्यूट्रल वायर होगा उसका कलर कैसा होगा? काला होगा। और जो अर्थिंग होगा उसका कलर कैसा होगा? तो ग्रीन होगा। अब जैसे कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जैसे हम बात करेंगे, जैसे कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी कि कोई रूम में बॉक्स है, इससे जो है आप अपने घरों में वायरिंग किए हैं। चलिए इसमें से देखते हैं। जैसे ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इससे जो है पंखा, बल्ब, एसी, फ्रिज जो भी जोड़ना है आप जोड़ लीजिए। तो कितना इसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पॉइंट जो है आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं? याद रखिएगा रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है मात्र कितना 10 पॉइंट ही जोड़ सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंग कितना 10 पॉइंट ही जोड़ सकते हैं। यहाँ जो है कोई रूल फॉलो कौन करता है? गांव में कोई नहीं फॉलो करता है। रूल के अकॉर्डिंग किया जाए तो अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग जो घर है सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंदर उसके चपेट में आ जाएगा। अगर मान के चलिए इतना बोलने पर भी आप अर्थिंग का वायरिंग घर में नहीं कराते हैं, ये इस तरह का दृश्य आपको कुछ देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अपने घरों में अर्थिंग का वायरिंग करवाएं। अगर इसीलिए करवाएं अगर कहीं भी अगर लीकेज करंट हो रहा है तो किसके
थ्रू अर्थ वायर क्या हो जाएगा, तो ग्राउंड हो जाएगा और इतना खतरा से बच सकते हैं। जैसे ये फ्रिज है, आप जो है यहां पर फ्रिज में गए, आप देखे होंगे कभी कभी फ्रिज हो चाहे पंखा हो, उसको छूते मात्र जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, झटका लगने लगता है, छूते हैं और झटका लगने। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है फ्रिज का जो बॉडी है, इस बॉडी में क्या आ चुका है, लीकेज करंट आ चुका है। अगर मान के चलिए इसमें जो है आप अर्थिंग का वायरिंग करवाते हैं, तो अर्थिंग का वायरिंग क्या है, इसके बॉडी में तार को जोड़ करके उसको क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। जो भी इस पर लीकेज करंट है, सारा का सारा करंट ये जो है ये थ्रू वायर कहां हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि जो है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जहां पर रेसिस्टेंस कम मिलेगा ये उधर ही भागना चाहेगा। अगर आपको भी हम भागने के लिए बोलेंगे, तो आप भागने के लिए बोलेंगे तो एक बिल्कुल जो है एक प्लेन आपको जो हम देंगे प्लेन सरफेस, और एक देंगे मतलब रफ सरफेस देंगे। आप भागना किस पर पसंद कीजिएगा? ऑब्वियसली जो है आप भागना पसंद कीजिएगा प्लेन सरफेस पर, क्योंकि उसमें जो है जितना रफ में प्रॉब्लम होगा दौड़ने में, उतना प्लेन में नहीं प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मानव का जो है रेसिस्टेंस का बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में होता है 1000 ओम, और बिल्कुल जो है सूखा शरीर में जैसे पूरे आइसोलेट रहेंगे 10 के पावर 6 ओम तक इसका रेसिस्टेंस होता है। इसका रेसिस्टेंस हाई है, और जो अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग का रेसिस्टेंस होता है लो। जितना भी लीकेज करंट है ये इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर वो आप नहीं कीजिएगा, तो कुछ इस तरह का जो दृश्य भी देखने को मिल सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारा आदमी को क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक से यानी कि बिजली की झटका लगने से क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी बिजली को इसको जो है कभी भी हल्का में मत लेना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, डेंजर होता है। तो कोई भी आप ध्यान दीजिएगा, जो भी मिस्त्री वायरिंग करेंगे उस वायरिंग में बोलिएगा हमारे घरों में फेज न्यूट्रल उसका तो होबे करेगा। आप जो है हमारे घरों में अर्थिंग का वायरिंग जरूर कीजिए, और उसमें जो है अर्थिंग का सॉरी लाइट कट गया। लाइट कट गया था, डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहते हैं। हम आपको बता रहे थे, अगर आप अपने घरों में वायरिंग करवा रहे हैं तो आप मिस्त्री को जरूर बोलिएगा, फेज न्यूट्रल का तो होगा ही, आप बोलिएगा हमारे घरों में आप जो है अर्थिंग का भी वायरिंग कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफार्मर। उससे पहले जो है, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। ये जो है ट्रांसफार्मर आप तो देखे ही होंगे। ट्रांसफार्मर में ये जो आप देख रहे हैं ये कूलिंग के लिए होता है। ये क्या है, कूलिंग के लिए। और ये सब जो आपको दिख रहा है ये है बूश। ये क्या चीज है, ये है बूश। ये जो है प्राइमरी साइड के लिए, ये जो है सेकेंडरी साइड। आप देख सकते हैं प्राइमरी साइड में कितना बूश है, नंबर ऑफ बूश 3, 1 2 3। प्राइमरी साइड में कितना है, 3 गो है। और सेकेंडरी साइड में कितना है, सेकेंडरी साइड में 4 गो है। सेकेंडरी साइड में जो 4 है, इसी में सेकेंडरी साइड ये जो 4 है, इसी में एक जो है, एक होता है न्यूट्रल। एक क्या होता है, न्यूट्रल। और ये जो तीनों होता है, ये आर वाई बी, ये भी क्या चीज है, आर वाई बी, ये फेस का नाम है। और ये क्या है, न्यूट्रल। तो अब ये जो है इधर से प्राइमरी साइड 11 केवी, प्राइमरी साइड यानी कि 11 केवी को जोड़ते हैं। जैसे यहां पर ध्यान देते, इसमें वो समझाते हैं। देखिए पोल माउंटेड टैप सब स्टेशन है। यहां से एक 11,000 का, देखिए 11,000 की तार आ रहा है। यहां पर आप ऊपर में ये जो छोटा छोटा ये जो देख रहे हैं, ये है आइसोलेटर, सॉरी लाइटनिंग एरिस्टर। ये क्या चीज है, ये जो ऊपर में 3 आपको दिख रहा है, ये है लाइटनिंग एरिस्टर। लाइटनिंग एरिस्टर मतलब अगर गलती से ठनका गिरता, त्वरित अगर गलती से ठनका गिरता है, तो वो जो है इस पर स्ट्राइक करेगा, गिरेगा, और यहां से इस सभी में एक वायर जोड़ करके और यहां से इसको जो है ग्राउंड किया रहता है, ग्राउंड। तो अगर लाइटनिंग एरिस्टर इसीलिए लगा, अगर इस पर अगर ठनका गिरा तो क्या होगा, इसके थ्रू ये ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ पर जो जितना भी हम इसमें जो इक्विपमेंट लगाए हैं ये हमारा बच जाएगा। तो ऊपर में जो ये क्या चीज है, ये लाइटनिंग एरिस्टर है। ये सब क्या है, इंसुलेटर। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, इंसुलेटर। ये टोटल इंसुलेटर है।
इंसुलेटर का काम क्या है? ये कंडक्टर मटेरियल से उसको सेपरेट रखना। आपको ये जो दिख रहा होगा ये है आइसोलेटर। क्या चीज है? ये आइसोलेटर है। ये सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए है। आप यहां ध्यान दीजिए, ये हैंडल आपको दिख रहा होगा, ये एक बड़ा सा हैंडल नीचे में रहता है। आप ये हैंडल को ऊपर कीजिएगा तो यहां पर इसमें जो है, इसमें ये जो कनेक्शन दिख रहा है सब में, ये जो आइसोलेटर है, जैसे हटाइएगा तो आइसोलेटर हट जाएगा तो नीचे का सप्लाई कट हो जाएगा, और कट हो जाएगा जिसमें आपको जो भी काम करना है काम कर सकते हैं। फिर से इसको जो है गिरा करके अब बंद कर दीजिएगा तो आइसोलेटर कनेक्ट हो जाएगा, तो सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 वायर आ रहा है, यहां से 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। ये जो है थ्रू आइसोलेटर यहां से आ गया है ट्रांसफार्मर में। इस ट्रांसफार्मर में यहां पे इंटर किया। अब ये जो ट्रांसफार्मर में ये 3 को जो आपको दिख रहा है बुश, इसमें 11 केवी का जो आ रहा है वायर, इसमें हम कनेक्ट किए, यहां पर कनेक्ट किए, इसमें जोड़े। उसके बाद इधर से 4 को निकला। अरे ये तो सोचने वाला बात हो गया, इनमें से 3 को वायर निकला, उनमें से 4 को वायर केना हो गया? तो आइए, ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर होता है कितने प्रकार का? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज लेवल को कम से ज्यादा करना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज लेवल को कम से ज्यादा करना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज लेवल को यानी कि ज्यादा से कम करना। तो अब जो है, जैसे हमको हमारे घरों में क्या 11 केवी का कोई इक्विपमेंट है? नहीं है। ऑब्वियसली जो हमारे घरों में 220 वोल्ट पर यानी कि सिंगल फेज न्यूट्रल वायरिंग यानी कि रिक्वायर्ड रहता है। आपके घर में पंखा हो गया, बल्ब हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, सभी क्या है? सभी सिंगल फेज पर चलने वाला इक्विपमेंट है। जितना का जितना इक्विपमेंट है सारे के सारे सिंगल फेज पर। हम इसमें 3 फेज और 11 के बिजली के क्या करेंगे? हमको ऑब्वियसली जो है कम चाहिए। और 220 वोल्ट का क्या जनरेशन में 220 वोल्ट का कहीं भी जनरेशन होता तो है नहीं, वहां पर केवी में हुआ, उसको जो है और जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज बढ़ा करके वहां से ट्रांसमिशन के द्वारा जो है वहां पर ग्रिड सब स्टेशन होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए हमारे सर्विसमैन के तहत हमारे घरों में उसका जो सप्लाई आता है। तो यहां से इसमें जो है 11 केवी कितना एंटर करता है? RYB। फेस का नाम क्या है? RYB। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर में जो कॉइल का जो वाइंडिंग किया रहता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो बोलेंगे स्टार डेल्टा। क्या चीज का जो है वाइंडिंग होता है? स्टार टू डेल्टा। यानी कि इसके अंदर का जो वाइंडिंग होता है, उस अगर वाइंडिंग का हम बात करेंगे, ये प्राइमरी साइड हो गया और बीच में ये लगा हुआ है कोर, और ये हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी साइड का। 1 2 3 एंड ये लास्ट 1, ये 4th नंबर का वायर है। इसका नाम लिखेंगे, हो गया RYB। इसमें भी RY और B। और यहां पर ये क्या चीज है? ये न्यूट्रल है। ये क्या चीज है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल वायर कहां से आया? ये जो है सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है, उस तीनों वाइंडिंग के जो हम एक जगह पर शॉर्ट किए हैं यानी कि जोड़े हैं, वो जो है ज्वाइंट, वहां से जब एक वायर निकाले, यही क्या है? तो वही न्यूट्रल है। और वही न्यूट्रल में क्या होता है? स्टील का रॉड लगा करके उसको जो ग्राउंड कर दिया जाता है। इसलिए ग्राउंड कर दिया जाता है, जो अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन में, जब अनबैलेंस्ड कंडीशन हो, अनबैलेंस्ड कंडीशन का मतलब है जैसे 3 को फेज निकला, यहाँ पर एक ना न्यूट्रल है, ये 3 को फेज है RYB। अब जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में पोल पर जग गया हुआ है, किसी को थोड़े पता है हम RY में जोड़ रहे हैं, अगला पोल वाला B में जोड़ेगा, उसके बाद वाला RYB। चल ध्यान दीजिए, कॉपी पेस्ट बताइए यहाँ पे। तो इसमें जो है तीनों फेज में क्या चीज? समान यानी कि सेम लोड को कनेक्ट करना। अगर सेम लोड ने किसी मान के चलिए R फेज पर ज्यादा लोड हो गया, जिसके कारण अगर लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका जो कॉइल जल सकता है। इसीलिए ये जो है अनबैलेंस्ड कंडीशन के लिए इसमें जो रॉड लगा करके उसको नीचे कर दिया जाता है। कोई भी लीकेज करंट वगैरह हो, कहां चलेगा? ग्राउंडिंग हो जाएगा, ट्रांसफार्मर बचेगा। तो अब ये ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी साइड का वाइंडिंग हो गया,
डेल्टा, सेकेंडरी साइड का स्टार। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर का वाइंडिंग होता है स्टार टू डेल्टा, ये याद रखना। आर वाई बी ये हो गया कोर, और तीनों सेकेंडरी वाइंडिंग को तीनों को एक जगह पर हम ज्वाइंट करते हैं, वो जो ज्वाइंट को बाहर निकला वो क्या है, न्यूट्रल। ये ट्रांसफार्मर ये कूलिंग के लिए हो गया। ये क्या चीज है, ये टैंक है। अब वो टैंक नीचे अंदर से बिल्कुल इस तरह खाली रहता है। टैंक क्या है, बिल्कुल खाली है। और ये हो गया बूस, ये जो बूस हो गया, इसमें हम ये वायर कनेक्ट करेंगे। ये जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग में देखिए ये जो तार निकला हुआ है, इसमें जो वायर है, ये वायर जाकर कहां जुटेगा, यहां पर 1 2 3, ये सब जो निकला हुआ है वायर, ये जाकर के उस बूस में सेट करके और जो है नट बोल्ट से हम टाइट कर देंगे। अब जो ये जो वाइंडिंग जो हम रखे हैं, जैसे आप जो है जब पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ ट्रांसफार्मर इस तरह से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। देखो बाबू, ये हुआ आपका प्राइमरी साइड का वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये जो है ये कोर है। और इधर से मान के चलिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे, इधर से सप्लाई दिए, और जो है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इधर जो है इसमें सेकेंडरी में यानी कि ईएमएफ जनरेट होगा, सप्लाई हो जाएगा। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेकिन रियल में कुछ इस प्रकार है। रियल में देखिए इस प्रकार, इसमें कोई ऐसे नहीं है। इसमें जो है इसको बोलते वर्टिकल जो पोजीशन है, ये जो वर्टिकल पोजीशन है, इस वर्टिकल पोजीशन को बोला जाता है लिम्ब। क्या बोला जाता है, लिम्ब, LIMB, लिम्ब। इस वर्टिकल पोजीशन को बोला जाता है लिम्ब। आईटीआई में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का, इसको हम बोलते हैं क्या, तो इसको हम बोलते हैं लिम्ब। और ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को बोला जाता है योक। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, योक। और ये जो है, ये जो वाइंडिंग जो इंसर्ट किया हुआ है, इस पर इंसर्ट किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पतला पतला, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पतला पतला जो है, छोटा छोटा स्टील का जो पत्थर है, इसको काट करके यहाँ पर लगाया गया। ये जो है जब हम लोग कॉलेज टाइम में थे, उस समय जब ट्रांसफार्मर में यानी कि TRW ट्रांसफार्मर में ट्रेनिंग के लिए यानी कि विजिट के लिए सीखने के लिए गए थे, ये उस समय का तस्वीर है। वहां पर हमको इसमें सीखने को बहुत ज्यादा कुछ मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये सब रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, इसका अंदर का। आप इसमें देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैक है, वो बर्न कॉइल है, जरा हुआ है। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। आप जो भी पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में आपको कुछ नॉलेज है। जैसे आप पढ़ चुके हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आपसे कहीं पूछ दिया गया 1 मीटर कितना होता है, आप बोलिएगा ये 1 मीटर हुआ। क्या 1 मीटर है, 1 मीटर तो ये नहीं है। 1 मीटर लगभग ये जो है बोर्ड वहां से लेकर के यहाँ तक मापेंगे हुआ 1 मीटर। तो आपको जो है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब पढ़ने में तब मजा आता है, रियल में मजा तब आता है। तो ये जो है जब हम लोग सीख रहे थे, और ये अपना हो गया, वायरिंग का काम भी हो गया। चलिए, तो इसमें जो आप देख रहे हैं, हम बता दिए थे आपको ये क्या चीज है, ये लिम्ब है। ये क्या चीज है, लिम्ब। और ये जो है ये कोर, ये जो हम वाइंडिंग करते हैं किस पर, ये जो ट्रांसफार्मर जो है वाइंडिंग जो हम करते हैं, जो वाइंडिंग इंस्टॉल करते हैं, उस वाइंडिंग हम इस लिम्ब, ये जो लिम्ब है, इसी लिम्ब में हम लोग इंसर्ट करते हैं। इस लिम्ब में सॉरी हाँ, ये जो है कोर, ये कोर क्या चीज का बना होता है, ये कोर बना होता है CRGOS, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये मटेरियल का ये बना होता है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ये जो कोर है क्या चीज का बना होता है, तो क्या बोलेंगे, CRGOS, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। अब ये जो है, ये जो कोर है, इस कोर में सबसे पहले हम लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। क्या चीज, लो वोल्टेज वाइंडिंग। इस कोर के पास, यानी ये जो कोर है, आप ये कोर को देख लीजिए, इसमें जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग को इंसर्ट करके आप ये इंसुलेट कर दिया गया। इंसुलेट, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सब मैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं, यानी मैग्नेटिकली जुड़ा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिकली नो कनेक्शन। ये प्राइमरी वाइंडिंग इंसर्ट किए, आप देख सकते हैं इस तरह का सीट, इसमें जो है इस तरह का सीट से इसको इंसुलेट कर दिया गया। इस पर हम आप रख देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग।
ये जो आपको कॉइल जो दिख रहा है प्राइमरी बाइंडिंग का जो कॉइल का जो होता है, प्राइमरी बाइंडिंग में जो कॉइल हम रखते हैं उसका पतला पतला होता है, मतलब वो जो वायर जो यूज करें क्या होता है, पतला। और ये जो है सेकेंडरी यानी कि लो वोल्टेज बाइंडिंग का देखिए कितना है, मोटा मोटा वायर इसमें यूज करते हैं। लो हाई वोल्टेज में पतला पतला वायर यूज करते हैं, लो वोल्टेज में मोटा मोटा वायर यूज करते हैं। और जो ये इस कोर के पास, यानी कि ये जो कोर है, ये जो कोर दिख रहा है, इस कोर के पास कैसा बाइंडिंग करते हैं, तो लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं, आप इस बात को याद रखिए कि कोर के पास लो वोल्टेज। हाँ, आपका ये भी प्रश्न हो सकता है, हम कोर के पास लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों करते हैं, तो लॉस जो हो वो लॉस कम हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोर के समीप लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। उसके बाद इसको जो है इंसुलेट करके आईओ जो है बना हुआ कॉइल है, इसको जो ऊपर से हम रख देंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे ऊपर से। आप इसमें देख रहे होंगे, इसको हम बता दिए क्या चीज है, लिंब है, ये योक है। आप देखिए ये जो किसी कारण बस ये कॉइल क्या हो चुका है, ये ऊपर का जर चुका है, बर्न हो चुका है। तो क्या इस पूरे को फेंक दिया जाएगा, नहीं, इसको और इसको तीनों को निकाल करके और नया तीनों को लगा करके फिर से उसको मतलब फिर से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। पूरे ये सब तो ठीक है, ये सब को थोड़े फेंकेंगे, ऊपर का जो है जल चुका है। इसमें जो वाइंडिंग करते हैं तो क्या ये सब एक बार नहीं, छोटा छोटा इसको जो है बीन करके और तब इसमें लगाया जाता है। ये जो है ट्रांसफार्मर में ऊपर में इस तरह का आप जो देखे होंगे कंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। ये तो आपको हमें स्टार्टिंग में बता ही चुके हैं, ये क्या चीज है, बूश है, और ये क्या चीज है, वाइंडिंग। वाइंडिंग में कोर के समीप लो वोल्टेज वाइंडिंग, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। अब जो है, और ये सब चीज क्या चीज के लिए है, कूलिंग के लिए। तो आप ट्रांसफार्मर में देखते हैं, शुरू से हम ट्रांसफार्मर के बारे में, जैसे जनरेशन स्टेशन है, जनरेशन के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जनरेशन के पास ये जो ट्रांसफार्मर है, पावर जनरेशन, ठीक, ये जो जनरेशन के पास होता है, स्टेप डाउन नहीं स्टेप अप, जनरेशन के पास कैसा लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहां से क्या है, इसको जो है स्टेप अप करके ये जो है टावर, जो इलेक्ट्रिक पोल्स, जो आपको इलेक्ट्रिक टावर जो दिख रहा है, इसके थ्रू हम लोग जो वहां से लाते हैं सब स्टेशन में, ग्रिड में, वहां से पोल के थ्रू हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा के 220 वोल्ट सप्लाई कहां लेते हैं, तो अपने घरों में लेते हैं। आपको चलिए, आप जो है पोल माउंटेड सब स्टेशन के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है गांव में दिखता होगा, जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहां बात करते हैं। तो शुरू में स्टार्टिंग में सबसे ऊपर में क्या लगा होगा, तो लाइटनिंग एरिस्टर। पोल माउंटेड सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन पूछता है परीक्षा में बनाने के लिए, तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर में जो लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइटनिंग एरिस्टर। सबसे ऊपर में लगा रहता है। लाइटनिंग एरिस्टर इसलिए लगा रहता है, यहां से अगर मान के चलिए बिजली का अगर ऊपर से अगर ठनका गिरता है, तो ये जो है करीब इस पर गिरेगा, और यहां से जो वायर यहां से बिल्कुल ग्राउंड होगा, यहां से ग्राउंड होगा, ताकि जो इसमें जितना भी इक्विपमेंट है वो बच जाए। इसलिए सबसे पहले हम लाइटनिंग एरिस्टर का प्रयोग करते हैं। लाइटनिंग एरिस्टर के बाद वहां पर से जो फेज है RYB 11 के बी को वहां से आया, यहां पर क्या लगा हुआ है, फ्यूज, और ये लगा हुआ है आइसोलेटर। आइसोलेटर भी एक स्विच की तरह वर्क करता है। आइसोलेटर भी क्या है, स्विच की तरह वर्क करता है। ये जो हैंडल है, इस हैंडल को आप उठाइएगा, ये स्विच क्या हो जाएगा, ये आइसोलेटर ऊपर हो जाएगा। तो नीचे का ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो छूट जाएगा, तो इसमें आप वर्क कर सकते हैं। फिर वर्क हो जाएगा तो इसको डाउन कर दिए, ये आइसोलेटर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, और जो है सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आइसोलेटर क्या है, ये जस्ट लाइक ए स्विच। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हम बूस्ट बता दिए हैं। बूस्ट प्राइमरी साइड में 3 गो और सेकेंडरी साइड में 4 गो, जिसमें चौथा जो है क्या चीज होगा, न्यूट्रल होगा, और 3 गो बेस होगा। ये जो ट्रांसफार्मर है 11 kV बाय 440 वोल्ट। चलिए, जो है ऑपरेटिंग हैंडल इसमें हम आपको बता दिए। इसका जो है सिंगल लाइन डायग्राम ये हो गया। अब जो है वो तो सिंगल लाइन डायग्राम था, रियल में ध्यान दीजिए। ये जो लगा हुआ है इसमें क्या चीज है, ऊपर में कंजर्वेटर है,
इसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है, इसमें भी टैंक है, इसमें इस टैंक में भी ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। ये इसलिए भरा रहता है ताकि जो है उसको जो कूलिंग हमेशा टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो सके। इसमें आपको बता दिए थे ऊपर से क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे वहां पर बताए हुए थे, इसमें ऊपर में लगा हुआ है आपका क्या चीज, लाइटनिंग एरिस्टर। क्या लगा हुआ है, लाइटनिंग एरिस्टर। आप इसमें उतना तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये तार इसमें जोड़ के यहाँ लाया गया है, इसमें से जोड़ के यहाँ लाया गया है, इसमें से जोड़ के और इसको डाउन करके नीचे में इसको जो है अर्थिंग कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है ताकि जो है शुरू में ही बता चुके हैं, अगर बिजली का ठनका उनका अगर गिरता है, इस पर गिरेगा और वो ग्राउंड हो जाएगा नीचे का, ताकि बच सके। अब जो ये ट्रांसफार्मर में 1 2 3 फ्यूज के थ्रू ये आइसोलेटर लगा हुआ है, आइसोलेटर के थ्रू वहां से क्या है, इस ट्रांसफार्मर में आया, एक 11 के भी इंटर किया और उधर से कितना निकला, 440 वोल्ट। तो चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी जानकारी लाए, ट्रांसफार्मर, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग का बात किए। आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने घरों में अर्थिंग का वायरिंग जरूर कराइएगा। और अर्थिंग और न्यूट्रल में आपको फर्क आया। अर्थिंग क्या चीज होता है, तो अर्थिंग जो होता है हम लोग जो ग्राउंड करते हैं नीचे में, मतलब धरती के नीचे में रोड करके ग्राउंड करते हैं। और वो जो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल वो ट्रांसफार्मर में आपको बताया था, ये स्टार, ये डेल्टा और स्टार, इस तरह जो वाइंडिंग होता है, इसमें जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का तीनों वाइंडिंग को जहां पर एक जगह फ्यूज करके एक जगह पर जोड़ते हैं, यहां से जो वायर निकलता है, ये क्या चीज है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वायर हमको ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। न्यूट्रल कहां से प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर से। और ये जो है अर्थिंग, ये हम जो है नीचे अपना जमीन में रॉड गाड़ के, चाहे प्लेट अर्थिंग, जितना जो प्रकार का अर्थिंग हमको यूज करना है, अकॉर्डिंग टू जैसा जो है वायरिंग है, जैसा घर है, इंडस्ट्रियल में अलग यूज होता है, होम में, डोमेस्टिक में अलग यूज होता है, जैसा यूज वैसा हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो आप अपने घरों में अर्थिंग का वायरिंग जरूर करें, ताकि जो है इलेक्ट्रिक शॉक और चाहे जितना भी सर्किट है वो बच सके, लीकेज करंट से, चाहे जो है शॉर्ट सर्किट से। और ये है ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी हमसे जुड़ चुका वो लाए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।